Recently, I talk about ChatGPT on this channel. And many people are asking me how to use the ChatGPT, how to find it, how to ask questions from it, what the limitation of it. So I thought to make a complete beginner guide for ChatGPT. So in today's particular video, we learn how you can use ChatGPT effectively as a beginner. So we start from creating account. Then we learn what ChatGPT limitation is, what it can do and what it can't. और इसके साथ हम जान लेंगे कि अच्छे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएं ChatGPT से, जो ChatGPT का जिससे अपन को अच्छे आंसर्स मिल पाए, कैसे ChatGPT को यूज़ कैसे करें, कैसे ChatGPT की कौन कौन सी कैपेबिलिटीज़ है जिसका हम यूज़ करके अपने लिए बहुत काम आसान बना सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ChatGPT में अभी तक रिवील नहीं की गई है, आप जो कि ChatGPT में आप शायद जानते भी नहीं है, तो कि आपके दिन की प्रोडक्टिविटी, आपके सीखने की क्षमता और आपके काम को बहुत फास्ट कर सकती है। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड फॉर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन जाएंगे गूगल पे और सर्च करेंगे ChatGPT। तो ChatGPT क्या है? OpenAI द्वारा बनाया गया टूल है। अगर मैं आपने पहले वाला वीडियो नहीं दिखाया जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन बताया, तो मैंने उसमें बहुत सारी चीज़ें कवर की है जो कि एसेंशियल है इस वीडियो को जानने के लिए, तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए। तो सबसे पहले हम जाते हैं, अपन को पहला ही सर्च आया उस पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे ओपन हो गया ChatGPT। तो यहाँ पे देखिए OpenAI ने बनाया उसका एक blog/ChatGPT, इसके बारे में बताया कि क्या है ChatGPT, कैसे काम करता है, ये सब सारी इन्फॉर्मेशन आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। फिर हम करेंगे ट्राई ChatGPT। तो अगर ट्राई ChatGPT करेंगे तो ये हमें रिडायरेक्ट कर रहा होगा chatgpt.openai.com पे। तो यहाँ पे अपन को सबसे पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा ChatGPT पे। तो आप एक काम कीजिए कि अपने मेल ID से और जिससे भी आप चाहें तो जिस वे से चाहें आप इसमें अकाउंट बना सकते हैं। यहाँ पे मेरे को लॉगिन का पूछ रहा है। सो व्हाट इज़ दिस कैपेबिलिटी नॉट नाउ ChatGPT इज 8 कैपेसिटी रहा आपका यहाँ पे प्रॉम्प्ट, जहाँ पे आप साइन अप और लॉगिन का आपको पे फंक्शन दिखाई दे रहा है। आप इसमें से कुछ भी कर सकते हैं। मैंने अकाउंट पहले से ही बना रखा है। सो व्हाट आई डू, मैं उस अकाउंट से लॉगिन करूँगा और आप उस पर अकाउंट बना के उससे लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप इसमें लॉगिन करने के बाद कुछ आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा आपको, जिसमें ये सब चीज़ें बताई होगी, एग्जांपल्स दिए होंगे, कैपेबिलिटीज़ दी होगी और लिमिटेशंस दी होगी। अब यहाँ पे एग्जांपल्स का मतलब क्या है कि ये क्या क्या आपके लिए रिजल्ट दे सकता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, एक्सप्लेन क्वांटम कंप्यूटिंग इन सिंपल टर्म्स। ये आपको सिंपल टर्म्स में भी समझा सकता है। अगर आपको कोई लैंग्वेज डिफिकल्ट लग रही है, किसी बुक से पढ़ी है, आपने कहीं पे पढ़ी है, तो उसको यहाँ पे पुट करेंगे आप और कहेंगे सिंपल लैंग्वेज में समझाओ, तो आपके लिए सिंपल भी करके दे देगा। यहाँ पे गॉट एनी क्रिएटिव आइडियाज़ फॉर 10-year-old बर्थडे और हाउ डू आई मेक ए HTTP रिक्वेस्ट इन जावास्क्रिप्ट, कोडिंग का क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हैं। अगर हम इसकी कैपेबिलिटीज़ की बात करेंगे तो सबसे बड़ी कैपेबिलिटी है रिमेंबर व्हाट यूजर से अर्लियर इन द कन्वर्सेशन। मान लीजिए आप इस पर कुछ बात कर रहे हैं, आप इसे कुछ भी पूछ रहे हैं, लाइक मैं इंडिया में रहता हूँ और तो इसने आपने इसको बता दिया कि आप इंडिया में रहते हो। तो उसके बाद अगर आप पूरी अपने चैट में बहुत ऊपर निकल चुके हैं और लास्ट में अगर आप कभी भी ऐसा ही पूछेंगे ना, व्हाट द पॉपुलेशन ऑफ माय कंट्री, तो ये इंडिया को कंसिडर कर रहा होगा क्योंकि इसको पहले वाली चैट याद रह रही है वहाँ पे। इसके अलाउ यूजर टू प्रोवाइड फॉलो अप करेक्शंस। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपकी कुछ भी बात हो रही हो, आप उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। उसमें आपको जो फॉलो बैक आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं, आप काउंटर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आप उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। आपने जो पहले क्वेश्चन पूछा उसका आंसर कुछ अलग आया है या फिर कुछ स्पेसिफिक चीज आपको आंसर में चेंज करनी है, तो वो आपका ट्रेन टू डिनाइड अनअप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट। इट्स व्हाट दिस मीन्स। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी चीज़ें जो आपको मतलब ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते जो कि क्वेश्चन पूछना बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। जैसे अगर मैं इससे पूछूंगा हाउ टू हैक ए फ़ोन, तो ये इसका जवाब नहीं देगा मुझे। आप चाहें तो इसका मैं आपको एक डेमो भी दिखा सकता हूँ जहाँ पे ये चीज़ मैंने पूछी इससे और सेम पर्टिकुलर का। तो इसने कहा कि इट्स इलीगल एंड अनएथिकल to hack someone's phone without their permission. Additionally, hacking is a complex process that requires a high-level technical skills and technical knowledge. I can't provide information on how to hack a phone. If suspect that own phone has been hacked, you should contact your service provider and a professional or assistant. तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है कि हम एक फ़ोन को कैसे हैक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसने लिमिटेशंस है कि कौन सी चीज़ की ये प्रोवाइड करेगा। ये कोई अगर ऐसी रिक्वेस्ट कर रहे होंगे जो गलत है तो इसको ये अब बंद कर दे रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे लिमिटेशन भी है, कुछ कभी कभार गलत इन्फॉर्मेशन है वो भी इसका वो दे सकता है इसे, क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेज से गैदर करता है। कहीं रिसोर्स ही गलत हो गया तो यहाँ पे हो सकता है कि कभी कभी आपको लिए हार्मफुल इंस्ट्रक्शन दे दे या बायस्ड हो जाए कहीं पे कंटेंट। इसका बायस्ड इन द सेंस कि एक पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड, क्योंकि ये कंटेंट बहुत जगहों से ले रहा है। तो इंटरनेट पर कोई ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पे कंटेंट की थोड़ी सी मिस्टेक हो, तो इंटरनेट से बहुत जगहों से गैदर किया था जब इसने डाटा ले रहा था ये जब क्या, क्योंकि अभी तो ये इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं रहता है, खुद से जनरेट करता है, लेकिन एक टाइम पे तो लिया ही होगा इन्फॉर्मेशन, कहीं से तो लेनी पड़ी इसको। तो हो सकता है उस इन्फॉर्मेशन जहाँ से ली है उसी में गलत चीज़ें हो, तो उस हिसाब से हो सकता है ये। लिमिटेड नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इवेंट्स आफ्टर 2021, ये बहुत ही बड़ी लिमिटेशन है इसकी, जिसको अभी इंप्रूव किया जाएगा मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में। कि ये 2021 के बाद की जो इवेंट्स हो रहे हैं उस बाद की जो मेजोरिटी इन्फॉर्मेशन है उसके बाद की है इसके पास। हालांकि हिस्ट्री की इन्फॉर्मेशन ये देता है लेकिन ज़्यादा नहीं है इसके पास।
तो इन्फॉर्मेशन की अभी कमी है इसके पास, जो कि ये धीरे धीरे गेन कर रहा है यूजर से। तो चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिनके थ्रू हम इसके थोड़ा यूज करना देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो एग्जांपल्स दिए हैं उन्हीं की बात करते हैं। तो सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं, हाउ डू आई मेक एनी HTTP रिक्वेस्ट इन जावास्क्रिप्ट। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, यहाँ पे मैं इसके एंटर कर दूँ, तो देखना ये अभी अपन को रिक्वेस्ट जनरेट करके देगा, जो HTTP रिक्वेस्ट जावास्क्रिप्ट में कोड लिख के दे देगा अपन को। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये आप कोड लिखे जा रहा है जो आपको बहुत ज़्यादा यूज, जो कि आपको एक HTTP रिक्वेस्ट करने के लिए जावास्क्रिप्ट में यूजफुल हो सकता है। इसने पूरा का पूरा कोड आपके लिए यहाँ पे लिख दिया है। अब आपको ये कोड आप यूज़ कर सकते हैं। तो देख रहे हैं इसकी कितना पावरफुल टूल है, ये कितना पावरफुल टूल हो सकता है किसी भी कोडर के लिए, किसी भी प्रोफेशनल के लिए। तो चलिए अब कुछ और चीज़ें एक्सपेरिमेंट करके ट्राई करते हैं। तो मैं इसको बता देता हूँ कि नोटेड कि माई कंट्री इज़ इंडिया। इसने कहा IC, मतलब इंडिया इज़ ए कंट्री लोकेटेड इन साउथ एशिया एंड ब्ला 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 इन्फॉर्मेशन इज गिवन कर रहा है अपन को। तो मैं कहता हूँ स्टॉप जनरेशन, बिकॉज मेरे को इससे ज़्यादा मतलब नहीं है। अब मैं पूछूंगा इससे वापस नेम ऑफ माई कंट्री, तो ये यहाँ पे इंडिया देगा, योर कंट्री इज़ इंडिया। देखिए इतना ये समझदार है कि पुरानी कन्वर्जेशन को याद रख सकता है। मैं इससे अगर पहले वाली भी चीज़ पूछूंगी, हमने HTTP रिक्वेस्ट कौन सी लैंग्वेज से जनरेट की थी, या फिर और बहुत सारी स्मॉल स्पेस जैसे हो सकती है, कुछ भी ये इन्फॉर्मेशन आपसे मैं ऐसे कह दूंगा, राइट ए लेटर फॉर वॉट, फॉर वी कैन से फॉर टेकिंग परमिशन टू गो UK, then it's write a application, your name, your address, city, state, zip code, email address, phone numbers, and it's a writing. You can see write a letter taking a permission to UK. It's literally writing a letter, which is a blast my mind. You can see that how it's effective it is. It's give you a structure, which means you need to replace something from your particular things, and then you can do whatever you want to do. It's even giving you what the things you require to attach in email or whenever you send anything to get permission. It's a literally amazing thing. Now let's take another example. Write a code in Python, code to sum two numbers, and now it's writing code. Here is an example of Python function that takes the two numbers input and return their sum. Look how it's going work. Just look it. Another way, it's giving another way to us. ना सिर्फ एक चीज़ बता रहा है बल्कि अलग अलग चीज़ें भी बता रहा है, बहुत सारी चीज़ें किस के थ्रू अपन यूज़ करके अपन इसका कोड लिख सकते हैं। इट्स गोइंग अमेजिंग। अब मैं अगर इससे कुछ और पूछूं, इसी से रिलेटेड सवाल पूछूं कि मैंने एक इससे और क्वेश्चन पूछा है क्या ये कौन सी लैंग्वेज में कोड लिख सकता है, तो इसने कितनी लैंग्वेज में बात की कि पाइथन, C++, जावास्क्रिप्ट एंड मेनी अदर्स। और इसने ये भी बता दिया कि इसने पहले अपन को ये बताया कि आई प्रोवाइड एनी एग्जांपल ऑफ हाउ टू राइट ए कोड फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स इन पाइथन इज ए पावरफुल एंड वेरी टूल ब्ला ब्ला ब्ला। ये पाइथन के बारे में पूरी अपन को चीज़ें बता। तो इतना ज़्यादा पावरफुल टूल हो सकता है, आप इससे कुछ भी करवा सकते हैं, लिटरली कुछ भी। आप अपना कंटेंट बना सकते हैं इससे, आप अपनी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप इससे कोड लिखवा सकते हैं, आपसे रिपोर्ट जनरेट करवा सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा ये न्यू चैट का, इससे आप पर्टिकुलर नई चैट निकाल सकते हैं जिसमें आप नई चैट स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ आपकी हिस्ट्री रहती है पूरी जो आपने अभी तक पूछा है इससे। यहाँ पे आप कन्वर्सेशन क्लियर कर सकते हैं। डार्क मोड पहले से ही अप्लाई है। ये इनका डिस्कॉर्ड है जहाँ पे आप जाकर इनको डिस्कॉर्ड को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और यहाँ पे अपडेट एंड FAQs, यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हैं। सो ये पूरी पर्टिकुलर चीज़ हो गई जहाँ से ये कैसे काम करता है, कैसे आप इसको यूज़ में ले सकते हैं। आई होप कि आपको ये बेसिक ओवरव्यू पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर और एडवांस चीज़ें बनाऊँ कि आखिर वो एडवांस लेवल पे हम ChatGPT को कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो मेक श्योर कि आप कमेंट करें। टिल एंड कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।